अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज 9th क्लास की हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। 9th क्लास केमिस्ट्री ग्रेड 9। बच्चों आपके जो राइटर हैं वो डॉक्टर आबद ज़िया है। और ये बच्चों पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की ये बुक है, PCTB की। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये कुछ ओवरव्यू है, मेरे पास PDF था, मैंने कुछ प्रिंट निकाल के रखे हुए हैं बुक की। लेकिन बुक बच्चों अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। मार्केट में बुक आ चुकी हुई है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को PDF फॉर्म में अगर बुक चाहिए हो तो मेरा थंबनेल पे WhatsApp नंबर मेंशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो आपको PDF फॉर्म में बुक मिल जाएगी। मैथ की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, यानी कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई भी बुक आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे WhatsApp पे ले सकते हैं ईजीली। बच्चों ये आपकी बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू होगा। पब्लिशर जो उनसे है वो एहसान है और राइटर डॉक्टर आबद ज़िया है। फिर उसके बाद बच्चों कुछ कंटेंट्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है स्टेट ऑफ मैटर। आगे चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3 केमिकल बॉन्डिंग, हिस्ट्री की मिस्ट्री है। आगे बच्चों इस तरह फर्दर आपके सामने सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। आज बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। सबसे पहला वाला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है जी स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट ऑफ मैटर्स यानी कि किसी मैटर की स्टेट्स को हमने जानना है, यानी कि उसकी फेज चेंजेस जाननी है कि एक मैटर अपनी फिजिकल चेंज से केमिकल चेंज में कैसे जाता है, केमिकल चेंज से फिजिकल चेंज में कैसे आता है। ये सारा कुछ हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू। हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद के किस काबिल हो जाएंगे, केमिस्ट्री हमें किस हद तक आ जाएगी, ये सारा थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसको आपने याद तो नहीं करना, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि डिटेल से किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। सबसे पहले हम डिफाइन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन होता है किसी चीज़ का आपस में मिलना, यानी कि कंबाइन होना, उससे लफ्ज़ ये बनता है कंपोजिशन। फिर इसी तरह बच्चों अदर मैटर्स विद एनर्जी, उसकी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ अर्थ, ज़मीन के बारे में। एयर, हवा में यानी कि एयर गैसेज, जितनी भी हवा के अंदर गैसेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सी लिक्विड्स, पानी के मतलब, एंड स्काई प्लाज्मा, प्लाज्मा के मतलब पढ़ेंगे। और इन चीज़ों के बारे में हम बच्चों डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे फर्दर कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं, जिस तरह मैंने एक ट्री बनाया हुआ है। आपको पता है ये जो ट्री है, केमिस्ट्री भी बच्चों एक साइंस की एक ब्रांच है। आपने 8th क्लास तक साइंस की बुक पढ़ी होगी, उसमें आपने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और इन सब चीज़ों को मिक्सअप करके एक बुक बन जाती है जिसे हम साइंस की बुक कहते हैं। 8th क्लास तक तो आपने साइंस की बुक पढ़ी है। अब 9th में केमिस्ट्री को अलग कर दिया उन्होंने, फिज़िक्स को अलग कर दिया है, केमिस्ट्री को सेपरेट, इसी तरह सारी बुक्स को सेपरेट सेपरेट कर दिया है। अब पहले मिक्सअप था, अब सारी बुक्स अलग-अलग हैं। तो केमिस्ट्री भी एक बच्चों साइंस की ब्रांच है। ये आप देख सकते हैं ट्री मैंने बनाया है, जो इसका तना है ये केमिस्ट्री है और इसकी फर्दर आगे ब्रांचेस निकलती हैं। इसी तरह केमिस्ट्री की भी फर्दर बहुत ज़्यादा ना ब्रांचेस होती हैं। जो आपने मेन पढ़नी है वो बायो केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बच्चों आपने पढ़ना है। बच्चों आपने इस चैप्टर के अंदर अभी अपनी ये ब्रांचेस कुछ पढ़नी है। आगे फर्दर आप जब FSC में जाएंगे तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यानी कि सेकंड ईयर में लगेगी। इसी तरह अगर फर्दर आप BS लेवल पे चले जाएंगे तो फिर आपको एक एक ब्रांच पे, एक एक डेफिनेशन पे एक एक बुक पढ़ाई जाती है। इसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से आगे फर्दर कुछ ब्रांचेज हैं, इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ये आपका जी बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू है। सबसे पहला पेज है जी व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। अच्छा बच्चों, उससे पहले मैं बताता चलूँ कि एक मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, मैटर। मैटर क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 है जी स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। देखिए हमारे पास इस चैप्टर के नेम के अंदर भी मैटर आया। मैटर का समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये होता क्या है। बच्चों मैटर होता है, मैटर इज़ एनीथिंग डैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर हम उसे कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका वज़न हो और टेक अप स्पेस, वो स्पेस ले रही हो, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करे,
स्पेस ले, हम उस चीज़ को मैटर कहते हैं। इट इज़ द फिजिकल सब्सटेंस डेट मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस, कि हम उसको फिजिकली यानी कि देख भी सकते हैं और वो मिल के कोई फिजिकली अपेयरेंस बनाए, फिजिकली कोई चीज़ को बना दे, हम उसे मैटर कहते हैं। और जो बच्चों हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं ये सारी फिजिकल यानी कि सारी मैटर्स की बनी होती हैं, क्योंकि ये देखें एवरीथिंग अराउंड अस, इर्द गिर्द हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ मैटर का बना होता है, इंक्लूडिंग सॉलिड। अच्छा बच्चों, सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। आपकी कहते हैं चैप्टर का नेम के अंदर भी ऐड है मैटर, व्हाट इज़ मैटर, यानी कि ये पूछा भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैटर क्या होता है। अगर ना भी आए लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। आपको ये लफ्ज़ जगह जगह सुनने में मिलेगा, आप देखेंगे बुक के अंदर। उसकी डेफिनेशन ये है बच्चों कि मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर वो चीज़ है, एनीथिंग का मतलब है कुछ भी हो सकता है, डैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस, जिसका वज़न हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ले, हम उसे मैटर कहते हैं। इट इज़ द फिजिकल सब्सटेंस डैट मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस। बच्चों आप हम फिजिकली जितनी भी चीज़ें देखते हैं अपनी इर्द गिर्द वो सारी मैटर से बनी होती हैं, इंक्लूडिंग सॉलिड, उसमें सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड यानी कि पानी की तरह जो चीज़ें हैं वो भी आ सकती हैं, गैसेस भी आ सकती हैं, हमारे एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो भी आ सकती हैं। इवन के प्लाज्मा, प्लाज्मा बच्चों होता है हनी टाइप, यानी कि गाढ़ा 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 सी एक चीज़ होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये आपको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, देखने में मिलेगा। वो उसकी फिजिकली अपीयरेंस इस तरह की होती है जैसे हनी होता है, गाढ़ापन उसमें होता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों आगे आते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर जो है वो एटम से मिलके बना होता है। विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसे हम बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। बच्चों हमारा जो जिस्म है वो भी एटम से, छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए इसे कहा गया है कि अपने घर को या बिल्डिंग को तो हम उसके अंदर ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चों जो एटम्स होते हैं या मैटर्स होते हैं ये भी छोटे छोटे ज़रात होते हैं, मिल के कोई एक बड़ी चीज़ बना देते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनको बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जा सकता है। अच्छा बच्चों आगे आता है जी व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आपकी मेन जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस, बच्चों ये साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन, चीज़ों का मिलना, यानी कि बच्चों मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको, अगर कि हमारे पास जो वाटर है वो है H2O, तो ये दो चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। उनको मिलने को, इन दोनों के मिलने को हम कंपोजिशन कहते हैं। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, इनके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इट आल्सो स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर, और जो फिजिकली और केमिकली चेंज आता है मैटर के अंदर उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों आ गए हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं ये बहुत आसान डेफिनेशंस है और ऑथेंटिक डेफिनेशन है। अगर आप बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखी हुई है मैंने ये डेफिनेशन। आप इसी तरह बच्चों नोट्स भी बना सकते हैं, मैं रोज़ आपको इसी तरह लिख के वीडियो बना दिया करूँगा, आप इसी तरह इन नोट्स को बना लेना और तैयार कर लेना। आपको किसी भी ट्यूशन की और किसी भी और नोट्सों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखी हुई है। वो जो इसका सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री या एनी टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो आप लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, या जो आपसे वो पूछ ले आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये तो हमें पता है कि ये केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम पढ़ते हैं या डील करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को, फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स को एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। यानी कि बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, यानी कि फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल से मुराद है कि अगर लोहा है वो हमें एक सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा है एक हाई टेम्परेचर पे, यानी कि लिमिट है लोहे के पिघलने की, यानी कि लोहा भी पिघल जाता है
आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं। क्या ये ज़मीन से ऐसे निकलती हैं? नहीं, ऐसे ही नहीं निकलती। लोहा हमें किसी और फॉर्म में मिलता है, हम उसको मेल्ट करके उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करके उसको मेल्ट करके उसकी स्टेट्स चेंज करके उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आके फिर हम उसको मोल्ड करते हैं और हम फर्दर चीज़ें बनाते हैं। तो उसके फिज़िकल बिहेवियर्स को पढ़ना और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आगे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जो सी ब्रांच है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with synthesis and property of compound that do not contain carbon hydrogen bond। बच्चों ये कह रहा है कि इसके अंदर हम सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि हमने एक चीज़ के अंदर से और चीज़ों को निकालना है। मसलन बच्चों कि हमारे पास जो सा पेट्रोल है वो क्या हमें जो ज़मीन से प्योर फॉर्म में मिलता है इसी तरह पेट्रोल निकलता है? नहीं बच्चों, ये हमारे पास ना क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल ये ब्लैकिश कलर का होता है, यानी कि तेल निकलता है ब्लैक कलर का। हम उसे प्योरीफाई करते हैं, कुछ प्रोसीजर से गुजारते हैं, फिर हमारे पास पेट्रोल निकलता है उसी काले तेल के अंदर से। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, उसके बाद स्प्रिट निकलती है, मोबिल निकलता है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं। इस अमल को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो वो हम सारा कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डेट डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एटम। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्कस नहीं करते, जबकि आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको डिस्कस करते हैं। बच्चों एक मेन डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप डेफिनेशंस लिख के भी बता सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं कि कहते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटेन कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड। अच्छा बच्चों आगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को, फॉर्मेशंस को, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन को, एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ये जितने भी हैं कहते हैं कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ये कार्बन बॉन्ड के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं।